एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाने जाते थे। उसे समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों में टाल मटोल करने की आदत थी। अपने परिवार और दोस्तों द्वारा समय को महत्व देने की लगातार सलाह के बावजूद रोहन को इसका महत्व समझ में नहीं आया। एक धूप वाले दिन श्री गुप्ता नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। बात तेजी से फैली और जल्द ही रोहन को मिस्टर गुप्ता के आने के बारे में पता चला। जिज्ञासा चरम पर थी, उसने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। रोहन श्री गुप्ता के पास पहुंचा, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए पूछा, श्रीमान, मुझे बताया गया है कि आपके पास महान बुद्धि है। क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं? युवक के संघर्ष को समझते हुए श्री गुप्ता मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने अपने बैग से 1 घंटा निकाला और रोहन को दे दिया। उन्होंने कहा, यह घंटा घर समय का प्रतीक है। रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। रोहन ने घंटे का चश्मा अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके महत्व को महसूस किया। अब श्री गुप्ता ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस घंटे के चश्मे से गिरने वाला रेत का प्रत्येक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप काम टालते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो कुछ न कुछ हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। रोहन ने अपने कृत्य की गंभीरता को समझते हुए श्री गुप्ता की बात ध्यान से सुनी। समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे, ये किसी का इंतजार नहीं करता। बीतने वाला प्रत्येक सेकंड 1 सेकंड होता है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन आप पछतावे से भरकर उठेंगे। अत्यावश्यकता महसूस करते हुए रोहन ने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? श्री गुप्ता गर्मजोशी से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में तोड़ें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कीमत समझते हैं। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से लिया और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करके विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमाएं निर्धारित करके शुरुआत की। उन्होंने विकर्षणों को दूर किया और केवल हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन को अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव नजर आया। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। रोहन का नया समर्पण और अनुशासन रंग लाया। उन्होंने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वे वर्षों से टालते आ रहे थे। उन्होंने अपने जुनून को आगे बढ़ाया और छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजा। ग्रामीण रोहन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। समय के साथ रोहन को एहसास हुआ कि समय की असली ताकत सिर्फ कार्यों को पूरा करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को पोषित करने में है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया और उनके द्वारा साझा किए गए पलों की सराहना की। वह समझ गया था कि समय एक सीमित संसाधन था और प्रियजनों की संगति में बिताया गया हर सेकंड एक खजाना था। साल बीतते गए और रोहन बूढ़ा हो गया। उनके गांव ने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ अपनी यात्रा साझा की और उनसे हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत व्यक्तियों को समय के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। लोग यह समझने लगे कि समय महज एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजो कर रखने की जरूरत है। और इसलिए यह गांव श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता और रोहन के परिवर्तित जीवन के तहत फला फूला, जिसने सभी को समय के महत्व और उनकी नियति को आकार देने की शक्ति की याद दिलाई। हर कोई यह जरूर सोचता है कि आखिर जीवन क्या है। जीवन समय का वह पहिया है जिसमें इंसान हमेशा आगे चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है और फिर एक दिन अपने जीवन की सारी कमाई को
यूं ही इस दुनिया में छोड़ दिखाकर खाली हाथ चला जाता है, और फिर कुछ रह जाती है तो वह है यादें, और वही लोग याद किए जाते हैं जो अपने जीवन को दूसरों के लिए जीते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जीता है हर कोई अपने लिए है, लेकिन वही लोग नाम कर जाते हैं जो दूसरे के लिए जीना जानते हैं। तो चलिए इसी सोच पर आधारित आप सबको एक नैतिक हिंदी कहानी बताने जा रहा हूं, जिससे आप सभी को जीवन में समय के महत्व को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन पैसे कमाने ले लगा दिया था। उसके इतना धन हो गया था कि वह उस शहर को भी खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन भर में किसी की भी सहायता नहीं किया। वह अक्सर पाने बैंक बैलेंस पर फूला नहीं समाता था। वह खुद के कमाए धन पर हमेशा गर्व महसूस करता था, लेकिन कभी भी इन कमाए हुए धन का इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं किया। यहां तक कि उसने इन पैसों से कभी भी अपने मन मुताबिक कपडिड्ढे भोजन या अन्य इच्छाओं पर खर्च नहीं किया। उसने सिर्फ अपने सारे जीवन पैसे कमाने में ही मस्त रहा, और इस तरह वह पैसे कमाने में इतना मस्त हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह बूढ़ा हो गया है और जीवन के आखिरी पड़ाव पर आ गया है। और इस तरह एक रात उस व्यक्ति के जीवन का अंत निकट भी आ गया था और यमराज उसके प्राण लेने आ गए, जिसे देखकर वह व्यक्ति सहम गया। तब यमराज ने कहा, अब आपका जीवन का समय खत्म हो चुका है, अब मेरे साथ चलना होगा। जिसे सुनकर वह व्यक्ति सोचता रह गया और बोला, प्रभु, अभी तो मैंने अपना जीवन भी नहीं जिया है। मैं तो सिर्फ अपने काम करने में ही व्यस्त था। मुझे अपने धन दौलत का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो कि इन संपत्ति को मैंने काफी वर्षों के मेहनत के बाद कमाया है। फिर यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता हूं। जीवन का समय निश्चित है, जो कि बढ़ाई नहीं जा सकती है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु देखिए, मेरे पास इतना धन है, आप चाहो तो इस धन का आधा हिस्सा ले लीजिए, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए 1 वर्ष और दे दीजिए। इस पर यमराज ने कहा, यह कदापि संभव नहीं है। फिर वह व्यक्ति बोला, प्रभु आप चाहो तो मेरे धन का 90% ले लें, लेकिन मुझे जीवन के लिए 1 महीने का समय दे दे। फिर यमराज का उत्तर में आया, और फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप चाहो तो मेरे सारे धन ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटे और दे दीजिए। इस पर यमराज ने कहा, आप अपने जीवन के कीमती समय को धन से कभी खरीद नहीं सकते हैं। एक बार जो वक्त चला जाता है, उसे किसी भी धन से वापस दोबारा नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार उस व्यक्ति, जो कि अपने धन पर बड़ा अभिमान था, आज वह सब व्यर्थ लगने लगा था, और इस प्रकार पाने जीवन के बहुमूल्य समय को यूं ही धन कमाने में बिता दिया था। आज वही धन इस समय को रोक नहीं सकते हैं। और फिर दुखी मन से पछताते हुए बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी करिए। जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। फिर उस व्यक्ति ने अपने शहर वासियों के लिए एक पैगाम लिखा, मैंने जिस धन को कमाने के लिए पूरी जीवन को लगा दिया, और आज वही धन मेरे जीवन के 1 सेकंड को खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए आप सभी अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को जीवन जीने में बिताए, और आप चाहे कितना भी कमा लें, लेकिन अपने जीवन के कीमती समय को कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। जीवन भगवान का दिया हुआ वो बहुमूल्य उपहार है, जिसे दूसरों के लिए जीने में बिताए, तभी आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और इस प्रकार वह व्यक्ति जीवन के आखिरी क्षणों में जाते जाते सबकी आंखें खोल गया। जीवन भगवान का दिया हुआ वो बहुमूल्य उपहार है, जो कि पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए जीवन बिताने के साथ साथ जीवन को जीना भी चाहिए। कल क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन आज जो हो रहा है उसे तो अच्छी तरह से जी सकते हैं। एक इंसान अपने जीवन में चाहे कितना भी कमा ले और कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न बन जाए, लेकिन कभी भी अपने बीते हुए जीवन के कल को वापस नहीं ला सकता है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद ले और हमेशा खुश रहना सीखे, तभी आप अपने जीवन को सार्थक तरीके से जी सकते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, जीवन बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ न जाने दे। जीवन के हर पल को खुलकर जिए, तभी आप अपने जीवन से खुश हो सकते हैं। तो आप सबको यह कहानी कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।